नमस्कार व्यूअर्स, आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज पे टक्कर का थर्सडे एडिशन। रात के 9 बज चुके हैं और आज टक्कर के प्राइम टाइम डिबेट शो में हम बात करेंगे कांग्रेस के अंदर मचे घमासान की। कांग्रेस के अंदर मचे घमासान के बीच मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कांग्रेस के अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात करी। करीब 1.5 घंटे इस मुलाकात के दौरान गहलोत ने सोनिया गांधी से माफी मांगी, खेद जताया और अपने पार्टी के वफादार सिपाही होने का भरोसा जताया। गहलोत ने साफ कह दिया कि वो अब कांग्रेस अध्यक्ष पद की रेस से बाहर हैं, उसका चुनाव नहीं लड़ेंगे। साथ ही राजस्थान के मुख्यमंत्री पर भी अंतिम फैसला सोनिया गांधी ही लेंगी, यानी गांधी परिवार ही अंतिम फैसला लेगा। तो दूसरी ओर गहलोत समर्थक विधायकों ने एक बार फिर ऐलान कर दिया कि वो किसी कीमत पर सचिन पायलट को मुख्यमंत्री के पद पर नहीं देखना चाहते। वो चाहते हैं चुनाव हो जाए। अगर ऐसा है तो सवाल खड़ा होता है, राजस्थान में चल रही कलह क्या पार्टी के लिए बहुत भारी पड़ेगी या फिर कब खत्म होगी? आज इसी मुद्दे पर होगी जोरदार टक्कर। गृह युद्ध का क्लाइमैक्स अभी बाकी है। कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष कौन बनेगा? छत्तीसगढ़ में क्या होगा? ये कई सारे सवाल इस समय कौंध रहे हैं आपके मन में। आज सीएनबीसी आवाज में इन्हीं सवालों का हम जवाब ढूंढने का एक बड़ा प्रयास करेंगे आज की सीएनबीसी आवाज की टक्कर में। तो स्वागत है आपका पॉलिटिक्स की सबसे बड़ी दिलचस्प कहानी में, जिसके किरदार कई हैं लेकिन क्लाइमैक्स होना भी बाकी है। नहीं लड़ूंगा कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव। मैंने कहा भाई जो सबकी भावना है कार्यकर्ताओं की, नेताओं की, तो मैं फिर चुनाव लड़ूंगा। ये मैंने कहा था। जो घटना हुई है, अब मैं इस माहौल के अंदर चुनाव नहीं लड़ूंगा। मैंने सोनिया जी से माफी मांगी है। जो घटना हुई परसों के रोज 2 दिन पहले, वो घटना इतना हिला के रख दिया हम सबको। मुझे जो दुख है वो मैं जान सकता हूँ। सोनिया जी से भी सॉरी फील किया है, माफी मांगी है। सीएम का फैसला सोनिया गांधी लेंगी। ये फैसला मैं नहीं करूंगा। ये फैसला सोनिया गांधी नहीं करेगी, कांग्रेस अध्यक्ष करेगी। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत और सोनिया गांधी के बीच करीब 1.5 घंटे की मुलाकात का सार खुद अशोक गहलोत ने बता दिया। राजस्थान में हुए जबरदस्त गृह कलेश के बाद सोनिया गांधी के साथ सीएम गहलोत की ये पहली मुलाकात थी। इस घटनाक्रम के बाद अब कांग्रेस अध्यक्ष पद की रेस में 3 नाम सामने। पहला दिग्विजय सिंह, दूसरा शशि थरूर, तीसरा पवन बंसल। तो फिर फील्ड खुली है, जिसको लड़ना है लड़े। हर कांग्रेस के प्रदेश कांग्रेस के सदस्य को चुनाव लड़ने का अधिकार है। लेकिन दूसरी तरफ राजस्थान का सियासी तूफान थम नहीं रहा है। गहलोत गुट के विधायकों का सीधा संदेश है कि हमें चुनाव में जाना मंजूर है, लेकिन सीएम के तौर पर सचिन पायलट स्वीकार नहीं। हम 1 साल पहले ही चुनाव में चले जाएंगे, यानी कि मध्यवर्ती चुनाव को तो उन्होंने इशारा किया। अगर ऐसी स्थिति आ गई तो हम सब प्रसादी लाल जी के समर्थन में हैं। उनका बयान बिल्कुल सही है। कौन गद्दार कौन वफादार, ये मेरा कहना है। सचिन पायलट जी प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष रहते हुए यानी बीजेपी से मिलके सरकार गिराने चला जाए, सरकार उनसे गिरी नहीं, ये अलग बात है। ये ड्रामा 4 दिन का नहीं है, लगातार हो रहा है। दुख इस बात का है कि इसमें राजस्थान पिस रहा है। सवाल है कि इतने उठापटक के बीच क्या कांग्रेस 2024 की मजबूत तैयारी कर पाएगी? आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। और अब वक्त है सुप्रसिद्ध विश्लेषण का, गृह युद्ध के रिजल्ट का विश्लेषण। देखिए, आज मैं जो बातें बोलूंगा वो सब कुछ हुआ है। गहलोत को दिल्ली दरबार ले क्लीन चिट मिली है, पहला नतीजा यह आया है। दूसरा नतीजा, गहलोत का ऐलान है कि मैं नहीं लड़ूंगा अब अध्यक्ष का चुनाव। या तो गहलोत ने मना कर दिया या सोनिया गांधी ने मना कर दिया, यानी परिवार ने मना कर दिया। तीसरा नतीजा, अशोक गहलोत ने सोनिया गांधी को सॉरी बोला, खेद जताया। सीएम का फैसला भी गांधी परिवार पे छोड़ा, सोनिया गांधी पर छोड़ा। यानी मुख्यमंत्री कौन होगा अगला, उसका फैसला सोनिया गांधी पर छोड़ा है। लेकिन चौथा नतीजा, अब आपको मैं समझाता हूं अंदर की बात क्या है। नंबर गेम में गहलोत का जादू भारी पड़ गया है, यानी 80 से 90 विधायक अशोक गहलोत के साथ हैं। पांचवा नतीजा यह है कि विधायक दल के समर्थन के बिना
किसी भी सीएम को हटाना बेहद कठिन होता है और किसी को सीएम बनाना वो भी कठिन होता है। तो वो पूरा जो गणित है वो अशोक गहलोत के साथ चल रहा है। लेकिन क्या गांधी परिवार का जगरनट इतना मजबूत है कि वो इस पूरी बाजी को पलट सकता है? ये यहां से कहना बेहद मुश्किल है, बेहद कठिन है। बड़ा सवाल जो कि सबसे महत्वपूर्ण है, कांग्रेस के गृह युद्ध का क्लाइमैक्स अभी बाकी है। मैं आपको बार बार बोल रहा हूं, कांग्रेस जो ऊपर से दिख रही है उसके नीचे बहुत बड़ी खबर है और वो बड़ी खबर यह होगी कि गांधी परिवार किस कैंडिडेट को सपोर्ट करता है। पहले जो समर्थन अशोक गहलोत के पास था, क्या वो अब समर्थन किसी के पास है? मनीष तिवारी के पास नहीं है, वो पर्चा नहीं दाखिल कर रहे। दिग्विजय सिंह पर्चा दाखिल कर रहे हैं, क्या समर्थन उनके पास है? इस पे कंफ्यूजन है। एक और नाम है शशि थरूर। शशि थरूर के साथ नहीं है लेकिन वो पर्चा दाखिल कर रहे हैं। लेकिन जो अब खबर मैं चलाने वाला हूं वो बेहद महत्वपूर्ण है व्यूअर्स। इस समय की सबसे बड़ी ब्रेकिंग स्टोरी है, कांग्रेस का अध्यक्ष कौन होने जा रहा है। और सूत्रों के हवाले से जो बड़ी खबर आ रही है उसमें पवन बंसल का नाम सबसे ऊपर है, क्योंकि 3 दिन पहले पवन बंसल पर्चे लेके गए हैं। पहले खबर आ रही थी वो अशोक गहलोत के लिए पेपर लेके गए हैं, लेकिन गांधी परिवार को वो पसंद हो सकते हैं। पवन बंसल पर मोहर लगा सकती है। पवन बंसल अध्यक्ष पद के सबसे बड़े दावेदार हो सकते हैं। ये खबर हम आपको ब्रेक करके बता रहे हैं। इस समय पवन बंसल रेस में आगे चल रहे हैं। कल सुबह तक रेस में कौन आगे होता है ये कहना मुश्किल है, लेकिन अगर सूत्रों की माने तो पवन बंसल को आखिरी दौर पर तुरुप का इक्का निकाल के जिस तरह से आगे रखा जाएगा और पवन बंसल अध्यक्ष होंगे। मेरे साथ कई मेहमान जुड़ रहे हैं बात करने के लिए। मेरे साथ गौरव भाटिया बीजेपी के प्रवक्ता हैं, उनका अभिनंदन है। सोहेल सेठ जाने माने लेखक हैं, उनका अभिनंदन है। मेरे साथ नासिर हुसैन है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कांग्रेस पार्टी के, उनका अभिनंदन है। मेरे साथ दिव्या मद्रेना है, एमएलए कांग्रेस पार्टी की, उनका अभिनंदन है। सोहेल सेठ, 40 सेकंड में मैं आपसे जानना चाहता हूं, ये जो कांग्रेस में चल रहा है, जब लड़ाई 2024 की है, 2022 की है, क्या कहना चाहते हैं? 40 सेकंड, सोहेल सेठ। जिस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनने में इतनी चुनौती है तो इलेक्शन खाक जीतेंगे। ये उनकी रणनीति है, यही स्ट्रैटेजी है। एक जो सर्कस चली आ रही है, जैसे आपने भी सही कहा, रोज कोई ना कोई नया चेहरा आता है और कोई पुराना चेहरा गिरता है। तो मेरे ख्याल में सबको बोल देना चाहिए कि देखिए, जो गांधी परिवार, जिसको गांधी परिवार चुनेगा वही अध्यक्ष बनेंगे। ये इतना नाटक करने की क्या जरूरत है? आपका भी टाइम वेस्ट हो रहा है, हम लोग का भी टाइम वेस्ट हो रहा है। आपको भी इतनी इन्वेस्टिगेशन करनी होती है और इन्वेस्टिगेशन से कुछ होगा है नहीं। ये तो परिवार ही डिसाइड करेगा। ये पूरा जो ढोंग रच रहे हैं, ये ढोंग कांग्रेस के लिए हावी पड़ेगा और मेरा यही कहना है कि कांग्रेस इससे सबसे ज्यादा हारेगी। जी, दिव्या मद्रेना, आज अशोक गहलोत कह के आए हैं मैडम सॉरी, लेकिन नंबर गेम में अशोक गहलोत बहुत आगे हैं। क्या सचिन पायलट का अब मुख्यमंत्री बनना असंभव हो चला है? देखिए, आप इसको सिर्फ मुख्यमंत्री की कुर्सी के इर्द गिर्द घुमा रहे हैं। मैं जोधपुर से आती हूँ, मुख्यमंत्री जी स्वयं जोधपुर से आते हैं, मैं उनको कम से कम 35 साल से जानती हूँ। एक बहुत ही शिद्दत से उन्होंने राजनीति करी, मंझे हुए खिलाड़ी हैं, गांधीवादी सिद्धांतों को आत्मसात किया, कांग्रेस के प्रति उनकी निष्ठा रही। आज जब मैं उनका वक्तव्य देख रही थी कि बहुत दुखी भन से जो घटनाक्रम हुआ और उन्होंने कहा, मैडम को माफी मांगी, ये जी नादा की दोस्ती, जी का जंजाल, ये 3-4 व्यक्ति के इर्द गिर्द की कपट था, आज उन्हें शिखर से 1 मिनट में नीचे लेकर आ गई। सांप सीढ़ी का वो खेल कि अगली गोटी आप 100 पे पहुंच रहे थे और आप बिल्कुल 0 पर आ गए। ये सिर्फ 3 व्यक्ति जो अपनी कुर्सी को बचाए रखना चाहते। मुख्यमंत्री वो 3 टर्म रह चुके हैं, 1 साल और भी रह जाएंगे तो कोई बड़ी बात नहीं है। आज जो बहुत दुख की बात है कि एक व्यक्ति, गांव से गरीब व्यक्ति, आम व्यक्ति, जो निकल कर इस पार्टी में 45 साल वो रहे, 3 बार मुख्यमंत्री रहे, सेंटर में मिनिस्टर रहे, महासचिव रहे, 5 बार सांसद रहे, 5 बार एमएलए रहे, आज उस पार्टी के सबसे सिरमौर पद पे बैठते, जहां कभी पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा जी, सोनिया जी, राजीव जी, राहुल जी बैठे, और किसी 4 व्यक्तियों के घटनाक्रम के कारण आज उन्हें सॉरी मैडम कहना पड़ा। उन्हें ये कहना पड़ा कि नैतिकता के ऊपर ये सही नहीं होगा मेरा यहाँ रहना, क्योंकि बीजेपी भी इसको प्रोपोगेंडा बनाएगी, सारी ये उसको नेगेटिव लिया जाएगा। आज 20-22 साल बाद, 98 के बाद, बार बार आप कहते हैं एक परिवार के इर्द गिर्द हमारी राजनीति घूमती है, नॉन गांधी क्यों नहीं होता, नॉन गांधी क्यों नहीं होता। हम नॉन गांधी देते हैं तो आप कहते हैं ड्रामा मत कीजिए। मुझे लगता है गांव का व्यक्ति इतनी लंबे राजनीतिक सफर कर सिरमौर को बीजेपी ने थोड़ी बोला हटाने के लिए, वो तो खुद वापस हुए ना, या सोनिया जी ने उनको वापस कर दिया।
नहीं, देखिए कोई भी घटनाक्रम रहा, वो एक बंधे हुए खिलाड़ी है, वो इस बात को समझते हैं कि जो घटनाक्रम अनफोल्ड हुआ, जिससे उनके नेतृत्व पे प्रश्न चिन्ह लगा, उन्होंने नहीं लेकिन वो कराया, कह रहे हैं 2-3 उन्हें तो जनों पता ने ही नहीं बोला, था ये समझ सब में कुछ आने हो रहा वाला। था, उनको जानकारी ही नहीं थी। ये विधायकों की भावना थी। 90 विधायक साथ चले गए, इस्तीफा दे चले दिया। गए, आज वो भी चले विधायकों गए। ने बोला कि सचिन पायलट कबूल नहीं है, चुनाव में जाना कबूल है। मैं यही कह रही हूँ कि जो घटनाक्रम हुआ, वो उन्होंने इस बात को स्वीकार किया कि चाहे किसी ने भी किया हो, लेकिन आक्षेप और प्रश्न चिन्ह मेरी लीडरशिप पे लगा कि मैं मुख्यमंत्री की कुर्सी को रखना चाहता हूँ, मेरे कारण हुआ है, मैंने उसको या तो सॉल्व करने में मेरी अक्षमता है, और मैं नैतिकता क्यों नहीं लड़ूंगा, क्योंकि आज अगर वो एक बनकर आए तो बीजेपी इसको प्रोपेगेंडा बनाती, एक दिन पहले धत्ता बताया, चाहे उनके तो कारण मतलब उनके कांग्रेस कारण नहीं हुआ हो, बीजेपी से डर रही है अपने अध्यक्ष को बनाने में। इसलिए ये लिया मैं, लेकिन बहुत दुखद दिन है। और आज भी मैं ये कहती हूँ, वो व्यक्ति जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस तरीके से कर रहे हैं, उन्होंने उनकी मिसकैलकुलेशन, उनकी ओवर स्मार्टनेस, उनके जो ब्लू आई बॉयज थे, उन्होंने सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए आज एक व्यक्ति की पूरी जिंदगी की पूंजी को